यही तो हम देखना चाहते थे कि ये कितना मैच होता है ओरिजिनल से, और हमें देखकर काफी अचंभा हुआ कि ये बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे। Was trying to get the contract and हाँ, he रिब्स got जोन्स से Ribbs जो Jones. स्ट्रेटजीज ब्रिटिश के साथ उन्होंने Yeah. किया, वो हमारे फायदे के लिए किया, सोसाइटी के फायदे के लिए किया। तो वो बहुत टैक्टिकल एनालिस्ट थे। एज अ को एक्टर मुझे भी लगा यार ये इतने 100% दे रहे हैं तो मैं क्या लेके आऊँ, तो आई थिंक ये एक तरीके से गिव एंड टेक हो गया था। आज की तारीख में मतलब पत्रलेखा जी और प्रतीक का दोनों का एक साथ होना या वो किरदार आपको दिग्दर्शक के नजरिए से देखते हुए कैसे लगे और दोनों ने किस तरह का योगदान दिया है आपको लगता है? नहीं, मैं तो सोचता हूँ इससे बेहतर जो एक जोड़ी या मैच या ओरिजिनल कैरेक्टर्स को रिक्रिएट करना, इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक रहा सवाल उनके कैसे उन्होंने इसको निभाया, एक ऐसा इंटरनलाइजेशन हुआ है इन दोनों में और एक ऐसा बॉन्डिंग हुआ है, और सब अनसेड बॉन्डिंग, ऐसा नहीं कि बैठ के एफर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ में, वो एक जो एनर्जी है दोनों के बीच में, अनसीन एनर्जी जो फ्लो करता है, उस एनर्जी ने उन दोनों को एक तरीके से बिल्कुल इन सिंक किया। दोनों इन सिंक में थे और दोनों ने, मैं तो कहूँगा कि ये मॉर्फ हो गए ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले में, जो क्योंकि जो स्केचेस हमने देखे हैं इन दोनों के, तो जब हमने ये जानबूझ के हमने ये रिक्रिएट किया क्योंकि वो स्केच ऐसे ही था। एब्सोल्युटली। सो और एक देखना वॉकिंग वाला जो उनका ये है, यही तो हम देखना चाहते थे कि ये कितना मैच होता है ओरिजिनल से, और हमें देखकर काफ़ी अचंभा हुआ कि ये बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे। सो आई थिंक एवरीथिंग वाज परफेक्ट एज फार एज इज कंसर्न्ड। जैसे बाहर की दुनिया और उनकी सोच, उसको दहलीज के बाहर लाना, ये पहली बार लड़कियों के लिए, औरतों के लिए फुले साहब ने किया जी। वो पूरा आकाश उनके लिए खुला करना। तो वो किरदार मतलब सावित्री को वो दहलीज पार करने के लिए जो एफर्ट्स लेने पड़े या लोगों की जिल्लत या गालियां सुनने पड़े, वो किरदार को मतलब जिस तरीके से करते वक्त कुछ मतलब बहुत एंग्री यंग मैन उस वक्त फुले साहब रहे हैं, तो सावित्री ने ऐसे कुछ क्षण हैं या ऐसे कुछ सीन्स हैं जहां पे फुले साहब को थोड़ा शांत किया, या आपको वो करते वक्त ऐसे लगा कि ये बहुत ही चैलेंजिंग है इस फिल्म के लिए? नहीं, हमारे फिल्म में हम नहीं दिखाते हैं कि फुले साहब इतने गुस्से में हैं। अच्छा। पर फुले साहब बहुत टैक्टिकल थे। हाँ, एग्रेसिव और टैक्टिकल थे, वो गुस्से वाले नहीं। गुस्से ऐसा नहीं कि आके चिल्ला दे, नहीं, वो मुझे लगता है कि वो हमेशा बहुत टैक्टिकली चीज़ों को एनालाइज करते थे। उनको पता था कि ये मैनिपुलेशन से हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए मैनिपुलेशन इन द राइट वे ज़्यादा बेहतर है। जैसे उन्होंने उसके साथ भी किया था जब he was trying to get the contract and he रिब्स got जोन्स से Ribbs जो Jones. स्ट्रेटजीज ब्रिटिश के साथ उन्होंने किया, वो हमारे फायदे के लिए किया, सोसाइटी के फायदे के लिए किया। तो वो बहुत टैक्टिकल एनालिस्ट थे। जैसे सावित्री बाई पे जब एक सीन है कि गोबर फेंकते हैं और फिर वो आती है और ज्योतिबा उनको देखते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, वो बस उनको गले लगाते हैं और बस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर रात को सावित्री बैठ के उदास है, जैसे फुले साहब ने उस पूरे सीन को हैंडल किया और उस कैसे उन्होंने उनको टैक्टिकली समझाया, इवन दैट वाज सो गुड। क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहती उन्होंने एक्चुअली क्या बोला, वो आप फिल्म देखिए आपको समझ में आएगा। पर मुझे हमेशा लगता था कि फुले साहब को पता था कि कैसे मनूवर करना है। आपकी और प्रतीक की केमिस्ट्री के बारे में बताइए ना, मतलब गिव एंड टेक है टेक्निकली, जैसे आनंद सर ने कहा कि एक कॉइन के दो साइड्स है जी। तो you know honestly actually I love the questions you are asking, thank you for asking these questions, these are beautiful questions, don't you think? बहुत रिसर्च किया है। जी बिल्कुल।
अच्छा लग रहा है आंसर करने के लिए। बट एनीवे, सो मैंने और प्रतीक ने एक्चुअली कभी बैठ के हमने बात नहीं करी कि कैसे करें क्या, हमने 1-2 दिन रीडिंग की, पर प्रतीक इतने अच्छे इंसान हैं और शायद इसलिए ही इतने अच्छे कलाकार हैं, वो ट्रांसलेट होता है स्क्रीन में। तो मैंने जब उनको सेट पे देखा 1-2 बार और जो जैसे वो अप्रोच कर रहे थे एज अ को एक्टर, मुझे भी लगा यार ये इतने 100% दे रहे हैं तो मैं क्या लेके आऊँ। तो आई थिंक ये एक तरीके से गिव एंड टेक हो गया था एंड इट वाज ब्यूटीफुल। सोशल मीडियाच्या भाऊ गर्दीत विश्वासार्हतेने चकाकणारे नाव म्हणजे लेट्सअप मराठी। नाही, सगळ्यांना, सगळ्या नागरिकांना ती स्पीच, ती right लेट्सअप वरील मुलाखती म्हणजे विचारांचा खजिना। त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये मला सोडून गेले। बातम्या केवळ वस्तुस्थिती सांगणाऱ्या, न प्रोपगंडा, फक्त जनतेचा अजेंडा। क्योंकि आने वाला कल जाने वाला है, जाने वाला कल आने वाला है। राजकारण, मनोरंजन असो की क्रीडा क्षेत्र, महाराष्ट्राची स्पंदने संवेदनशीलतेने टिपणारे माध्यम म्हणजे लेट्सअप मराठी। जगासोबत एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी लेट्सअपचे ॲप, सोशल मीडिया आणि वेबसाईट सोबत कनेक्टेड रहा।